एजीआई न्यूज स्पेशल। लखनऊ सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा, नेपाल के रास्ते बुलाई जाती थी विदेशी महिलाएं। आप देख रहे हैं एजीआई न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट और फर्जीवाड़ा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उज़्बेकिस्तान की नागरिक लोला क्यूंवा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में एक बड़े विदेशी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार नेपाल बॉर्डर से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक जुड़े हुए थे। आज एजीआई न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे गैर कानूनी तरीके से विदेशी महिलाओं को भारत लाया जाता था और किसी तरह फर्जी दस्तावेजों का खेल चल रहा था। पुलिस पूछताछ में उज़्बेकिस्तान महिला लोला क्यूंवा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कई राज उगले हैं। नेपाल का रूट। नेपाल के रास्ते उज़्बेकिस्तान और अन्य देशों की महिलाओं को अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल कराया जाता था। लखनऊ बना ठिकाना। भारत लाने के बाद इन महिलाओं को लखनऊ समेत देश के अलग अलग शहरों में ठहराया जाता था। लखनऊ में ही लोला के 2 गुप्त ठिकानों का पता चला है, जहां विदेशी महिलाओं को रोककर आगे भेजा जाता था। गिरोह की अन्य महिलाएं सक्रिय। लोला की गिरफ्तारी के बावजूद उसके संपर्क में रहने वाली कुछ अन्य महिलाएं अभी भी इस नेटवर्क को चला रही हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लोला तक पुलिस की पहुंचने और उसकी गिरफ्तारी की कहानी भी बेहद नाटकीय रही है। क्लिनिक से पकड़ी गई लोला 7 अगस्त को तुर्कमेनिस्तान के एक महिला डॉक्टर के साथ क्लिनिक पहुंची थी। क्लिनिक ने विदेशी नागरिक और जानकारी एफआरओ को भेजी, जहां रेफरेंस में लोला की भारतीय पहचान से जुड़े कागज लगे थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच। लोला के पास से भारतीय पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं या किसी अधिकारी एजेंट की मिलीभगत से बनाए गए हैं। शादी का दावा। लोला ने लखनऊ निवासी जनक प्रताप सिंह से शादी का दावा किया है, जो पिछले 2 महीने से लापता हैं। पुलिस जनक की तलाश में लगी हुई है। इस मामले के तार जून 2025 से जुड़े हुए हैं। 2025 का मुकदमा। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 20 जून 2025 को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें सूचना मिली थी कि बिना वैध दस्तावेजों के रह रही विदेशी महिला की पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक कराई जा रही थी। ओवरेस्ट और भाषा की दिक्कत। लोला का पासपोर्ट और वीज़ा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, फिर भी वो सालों से भारत में छिप कर रह रही थी। पूछताछ में भाषा लैंग्वेज बैरियर की वजह से पुलिस को ट्रांसलेटर की मदद लेनी पड़ी। लखनऊ पुलिस अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दलालों और नेपाल बॉर्डर के जरिए मानव तस्करी करने वाले गिरोह को बेनकाब करने में जुटी हुई है। ऐसी ही देश प्रदेश की हर क्राइम रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। और हाँ दोस्तों, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या कोई बात जिसे आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे ईमेल पर ज़रूर मेल करें। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। मैं हूं दानिश खान, एजीआई न्यूज़ से।